मोहम्मद अमीन सर, इस मौजूदा लोकसभा की सीटों की संख्या में क्या महिला रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है? देखिए, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि ये काम जो है संविधान के अंतर्गत कैबिनेट का है और संसद का है। जो संसद कहेगी उसी बेस पे हमारा इलेक्शन कमीशन काम करता है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विवेक सर। तो आप प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितनी सीटें हैं उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। Why can't you do it? What is the technicality stopping you? कोई टेक्निकलिटी नहीं है, आप करिए ना। जब डिलिमिटेशन होकर के फिर आएगा फिर बढ़ा देना। अभी से करो, हम तो कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी, आज शाम से करो। यहाँ पर एक सुर में सारे कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, लेफ्ट कह रही है, कर दीजिए हम साथ देंगे, कर दीजिए। 543 में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित इंप्लीमेंट कर दीजिए। कानून तो बन ही गया है, इंप्लीमेंट कर दीजिए। प्रत्युष जी, ये लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 3 पाप किए हैं, अब हम तीनों साथ में धो रहे थे, इनको आपत्ति है। बोले नहीं, 3 में से एक आप अभी धोइए, एक बाद में धोइए। नहीं, हम तीनों साथ में धोना चाहते, आ जाइए साथ में, इमीडिएटली कर देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रत्युष जी कांग्रेस पार्टी का। एक मिनट, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं वापस इनके बीच में नहीं बोला। प्रत्युष जी, मैं इनका धन्यवाद कांग्रेस पार्टी का करना चाहूंगा कि जो अगर ये बिल पास हुआ तो और डीएमके ने समर्थन दिया तो मैं धन्यवाद कांग्रेस पार्टी का करना चाहूंगा कि उन्होंने सत्ता की लालच में इतना बड़ा गच्चा डीएमके को मारा कि कांग्रेस पे से भरोसा उठ गया। और किशोर जी भी यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है एनसीपी एसपी भी अगर सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा कम हो रहा है, कोई जाना चाह ही नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में। कहां से जाएंगे? आपके विरोध में ही दम नहीं है, आपकी आर्ग्यूमेंट में लॉजिक नहीं है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद 3 साल आपकी सरकार रही, तब आपने डिलिमिटेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया। महिला आरक्षण इतने सालों तक आप नहीं दे पाए। साउथ के स्टेट का सीट घटने का जो डर था वो आप दूर नहीं कर पाए। ये सरकार तीनों चीज साथ में करिए, फिर भी आपको आपत्ति है। देश की जनता आपको माफ करेगी? नहीं करेगी। ये आपका पाप है जो हम धो रहे हैं, और उसको भी आप नहीं धोने दे रहे हैं। आपके विरोध में कोई दम नहीं है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्योंकि 2/3 बहुमती से हो रहा है, चालाकी से हो रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे संविधान का हनन तो आपने किया है। अगर संविधान का हनन नहीं किया होता तो क्यों इतने समय तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ? अगर संविधान का हनन नहीं होता तो महिला आरक्षण क्यों महिलाओं को नहीं मिला? अगर संविधान का हनन नहीं है तो साउथ का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने अभी तक क्यों नहीं निकाला? जब एक सरकार कर रही है तो उसको राजनीति से जोड़ के आपने ये बिल गिराया, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा। आसाम में भी भुगतना पड़ा, पश्चिम बंगाल में भी भुगतना पड़ा, और यही चीज डीएमके ने रियलाइज किया। उनकी भी हार हुई। अब समझते हैं वो लोग, जनता के प्रतिभाओं को जानते हैं, और इसीलिए कांग्रेस के साथ अब कोई आना नहीं।